शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत, खामनाई का ताबूत अवामी दीदार के लिए रख दिया गया। शहीद सुप्रीम लीडर के साथ उनके अहले खाना के ताबूत भी मौजूद हैं। शुहदा के ताबूतों के गिर्द शीशे का खुसूसी हिसार कायम। लाखों अफराद शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान पहुंच रहे हैं। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। तेहरान मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग जमा। ईद को तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहां से जस्ते खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन की जाएगी। आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की ताज़ियती तकरीबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तजहीज़ व तक़सीम में शिरकत। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की शहीद आयतुल्लाह खामनेई के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमत को खिराज अकीदत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म ने स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर सरदार अयाज सादिक, वज़रा बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह भी ताज़ियती तक़रीब में शरीक हुए। ताज़ियती तक़रीब में सऊदी अरब, तुर्की समेत मुतादिद ममालिक के वफूद की शिरकत। हमने ईरान को खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। हम अच्छे हैं, इसलिए ईरान को 1 हफ्ते की मोहलत दी। तेहरान को ताकतवर तरीन हमले के जरिए मुकम्मल नाकामी से दोचार किया। ईरान बड़ी शिद्दत से डील करना चाहता है। एक दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के हवाले से माउंट रशमोर में तकरीब से खिताब। बोले, हमने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाई। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका हमने पसंद है, लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। हमारी कौमी कामयाबी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अमेरिका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह खामनेई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान से वतन वापसी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने अलविदा किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान का हकीकी दोस्त साबित हुआ। पाकिस्तान के अवाम और क़यादत की रफ़ाकत को कदर की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ईरान की तरक्की से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ मिलेगा। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। शहीद सुप्रीम लीडर को कभी अलविदा नहीं कहा जा सकता। खामनेई हमेशा ईरानी कौम के दिलों में जिंदा रहेंगे। कमांडर पासदारान इनकलाब अहमद वाहिदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खामनेई की शहादत ईरान और उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह रहेगी। दुश्मन कभी भी ईरानी कौम को नहीं झुका सकेंगे। शहीद रहबर आला का पाक खून मजीद कामयाबियों का बाइस बनेगा। अहमद वाहिदी IRGC कमांडर मुंतखब होने के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है तुर्की। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दोतरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमा इलाक़ाई अमन सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई, IT और निजकारी समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में तुर्की के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार, आला सरकारी हुकाम और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली रिलीफ। मट्टी का तेल महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1.97 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई।
मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 9 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 231 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 227 रुपए 5 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोल पर लेवी में 6 रुपए 22 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 64 रुपए 14 पैसे से बढ़ाकर 70 रुपए 36 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 6 रुपए 22 पैसे कम कर दी गई। डीजल पर लेवी 70 रुपए 4 पैसे से कम करके 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर कर दी गई। एक रुपया कम करते, 2 रुपये कम करते, ऐसा तो नहीं ना होता। गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा। शिकायत इस हुकूमत से नहीं है, हर हुकूमत से है कि अपने घर का सोचते हैं, आवाम के घर का नहीं सोचते। जिस तरह से बढ़ाया जाता है ना, 400 से अबाव ले गया, आलमी मंडी में कम हो गया है ना, उस हिसाब से ये बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। 1.5 रुपए कम करने से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से कम से कम पेट्रोल को 200 पे होना चाहिए। बढ़ाते हैं तो इतना बढ़ाते हैं कि बंदे की कमर टूट जाती है, और कम करते हैं तो 1 रुपए का। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी से शहरी मायूस। कहते हैं जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत जल्द ही निर्ख बढ़ा देती है, लेकिन जब कमी होती है तो हुकूमत रिलीफ नहीं देती। पेट्रोल की कीमत कम करके खातिर खाह रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल की कीमत सिर्फ 1 रुपए 97 पैसे कम करना अफसोसनाक है। आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतों के मुताबिक तेल की कीमतें मुकर्रर की जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मामूली कम करने पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। ये सब हुक्मरानों की अय्याशियों और नाअहली की वजह से है। लेवी के नाम पर भत्ता, टैक्स गरीब और मिडिल क्लास आवाम से लिया जा रहा है। अपना हक लेने के लिए आवाम को अब सड़कों पर आना होगा। मुल्कीर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतखाबी यूनिट बनाया जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहरियों के हुकूक के लिए अब सड़कों पर आने का वक्त आ गया। हमारी तहरीक विफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ होगी। कराची के अवाम का एहसास महरूमी हद से तजावुज़ कर गया। शहर कायद के बासियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। सिंध के शहरी इलाकों को कोटा सिस्टम से उनका हिस्सा मिलना चाहिए। कराची के मसाइल के हल के लिए फौरी रेफरेंडम करवाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। मालाकंड डिवीजन में अमन व अमान तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा। सुहेल आफरीदी की पुलिस हुकाम को मालाकंड डिवीजन में पार्लियामेंटेरियंस पर हमलों की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को जदीद असलहा और आलात फराहम कर रहे हैं। मालाकंड में दहशतगर्दी और मुनशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। हमने कारकर्दगी को अवामी इत्मीनान और खुशहाली से जांचा है। वज़ीर आला की सवात में पेड्स अस्पताल और अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी मंसूबों के लिए फंड्स की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत।